हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 4 अपनी वो कैब सीरीज़ का। चलिए शुरू करते हैं। पहला वर्ड है एक्मे। एक्मे जिसका मीनिंग होता है ऊंचाई, शिखर। इंग्लिश में कहते हैं जेनिथ, या हम कह सकते हैं पीक, ऊंचाई। लिंक आया एसी में। एसी में बैठने के लिए तुम्हें एवरेस्ट की पीक या जेनिथ पर जाना होगा। अगर भाई एसी में बैठना है, एसी में बैठना है तो तुम्हें ऊंचाइयाँ छूनी पड़ेगी, तभी तुम्हारे पास एसी आएगा। ये है इसका मीनिंग। सेकंड वर्ड है एब्सकॉन्ड, जिसका मतलब होता है फरार हो जाना, टू रन अवे। इस हिंदी लिंक आया है अब सेकंड, यहाँ से अब सेकंड में अपनी जानों के साथ इलोप हो जाऊंगा, यानी कि फरार हो जाऊंगा। टू रन अवे या इलोप, इसका मीनिंग ये है। थर्ड वर्ड है ऑडेशियस, जिसका मीनिंग होता है साहसी, ढीठ, बोल्ड या ब्रेव। इसका लिंक आया है ओ देसी, यहाँ से आया ओ देसी लड़की बहुत ही और बोल्ड होती है, ओडेशियस, जिसका मतलब था बोल्ड, ब्रेव। फोर्थ वर्ड आया है कैनवास, जिसका मीनिंग होता है प्रचार करना, वोट मांगना, कंडक्ट अ सर्वे या सोलिसिट वोट्स। कैन प्लस वास से बनाया है इन्होंने एस। कैन एस बीट हॉर्स, इस बात पर रेफरेंडम हो रही है, यानी कि प्रचार हो रहा है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। एस यहाँ पे है, एस मीनिंग गधा। कैन एस बीट हॉर्स, इस बात पर रेफरेंडम हो रही है, यानी कंडक्ट अ सर्वे या सॉलिसिट वोट्स हो रही है। फिफ्थ वर्ड है मार, यानी कि बिगाड़ना या खराब करना। अब यहाँ से मार से ये भी आ सकता है, मार से राहुल का फेस स्पॉइल हो गया है, खराब हो गया है। ये वार से सीरिया के सूरत को खराब कर दिया है, वार। सिक्स्थ वर्ड है एब्डिकेट, यानी कि पद त्यागना, रिनाउंस थ्रोन। अब इसका लिंक आया अब डिकेट्स आया, अब डकैत रॉबरी करना त्याग देंगे। ठीक है जी। सेवेंथ वर्ड है कैस्केड, जिसका मतलब होता है जल प्रताप, स्मॉल वाटरफॉल। कैस्केड, ये तो सुना भी होगा तुमने, कैस्केड। इसका हिंदी मीनिंग आया कैसे दें तुम्हें इजाज़त इस जल प्रताप में जाने के लिए। तो इसका मीनिंग यहाँ से आया, कैस्केड। एट वर्ड है मैस्क्यूरेड, जिसका मतलब होता है स्वांग, ढोंग, प्रिटेंस। अब इसका मीनिंग आया है मस्क्यूरेड, यानी कि मास्क से ही आ गया मास्क। मास्करेड कलर का होता है तो उसे डिस्गाइज करना आसान हो जाएगा, यानी कि भंग करना या ढोंग करना आसान हो जाएगा। अब यहाँ से एक वर्ड ये भी आ सकता है, इसका लिंक मास्करेड करके ढोंग कर रहे हैं, यानी कि मास्क पहनकर रेड कर रहे हैं और ढोंग कर रहे हैं। नाइन्थ वर्ड है मोरीबंड, इसका मीनिंग है अंत के करीब, यानी कि डाइंग। मोरी प्लस बंद, मोरीबंद कंपनी अब बंद होने के कगार पर है। कोई मोरीबंद कंपनी है, बंद होने के कगार पर है। 10th वर्ड है पेन्यूरी, जिसका मीनिंग होता है गरीबी या इंडाइजेंस। तो इसका लिंक आया पेन और योर, ये पेन योर प्लीज बोलने वाले पेन्यूरी में जीते हैं, यानी कि गरीबी में जीते हैं। 11th वर्ड है फियास्को, जिसका मीनिंग होता है असफलता या डिबैकल या फी। इसका फियास्को का लिंक बनाया है फी वापस करो, हम फेल हो गए, यानी कि असफलता हो गए तो फी वापस कर दो। इसका मतलब ये आया फियास्को से फी लिंक आया, वर्ड आया है, और उससे डिबैकल। 12th वर्ड है एलन, जिसका मीनिंग होता है जोश, गस्टो एक स्कूटी भी है, उससे याद रखना, जोश, गस्टो स्कूटी। इसका मतलब होता है एलन का मतलब यहाँ निकाला है ऐलान।
ऐलान जंग हमें पूरे फेयर और ऐलान के साथ किया। ऐलानी जंग हमने पूरे फेयर और ऐलान के साथ किया, यानी कि पूरे जोश के साथ किया। 13 वर्ड है एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब होता है रद्द करना या रिपील। अब रोगेट यानी कि अब रोगेट पर क्योंकि तुम्हारा एडमिट कार्ड को रिमूव रद्द कर दिया गया है, रिपील कर दिया गया है। आते हैं अपने 14th वर्ड पे, जिसका मीनिंग है बेस्टो। ऑन या अपॉन, देना, अर्पित करना या कन्फर, जिसका मीनिंग होता है, जिसका लिंक आया बेस्ट दो। आप मुझे अपना बेस्ट दो, मैं आपकी सारी खुशियों आप पर कन्फर कर दूंगा, यानी कि आपको अर्पित कर दूंगा, आप पर न्यौछावर कर दूंगा। बेस्ट दो से ये मीनिंग आया है, यानी कि तुम अपना बेस्ट दो तो मैं अपनी सारी खुशियाँ तुम पे कन्फर कर दूंगा। 15th वर्ड आया रिलक्टेंट, जिसका मीनिंग होता है अनविलिंग या अनिच्छुक। इसका मीनिंग है अनिच्छुक। रिलक्टेंट, अनविलिंग, अनिच्छुक। लिंक आया है रुला गया टेंट वाला, यहाँ से लिंक बनाया है। रुला गया टेंट वाला मुझे इसलिए पैसे देने में अनविलिंग हूँ, अनिच्छुक हूँ। रिलक्टेंट। 16th वर्ड है विसिसिट्यूड, जिसका मीनिंग होता है चेंज। अब इसका लिंक आया वीसी का एटीट्यूड, विसिसिट्यूड से वीसी का एटीट्यूड। वीसी का एटीट्यूड सही नहीं है इसलिए वो चेंज होता रहता है। वीसी यानी कि वाइस चेयरमैन, इसका मतलब ये है वाइस चेयरमैन। अब ये है कंटामेशियस, जिसका मतलब होता है अड़ियल, हटी, स्टबॉर्न। इसे अडामेंट, आपने प्रैक्टिस सेट वर्ड में भी पढ़ा होगा अडामेंट, उसका मीनिंग दे रखा था स्टबॉर्न, जिद्दी, अड़ियल। अब यहाँ से आया है मीनिंग कौन तुम में से। कौन तुम में से कॉन्टामेशियस है, यानी कि स्टबॉर्न है, अड़ियल है। कौन तुम में से। 15th वर्ड है ओप्यूलेंट, जिसका मतलब होता है धनी, धनवान, एफ्यूलेंट। अब इसका यहाँ से मीनिंग आया ओप्यूलेंट। ओप्यू ने मुझे मिलियंस ऑफ डॉलर लैंड की, क्योंकि वो ओप्यूलेंट, रिच है, यानी कि धनी है। ओप्यू ने मुझे मिलियंस ऑफ डॉलर लैंड यानी कि दिए, उधार दिए, क्योंकि वो बहुत ही रिच है या ओप्यूलेंट है। 19th वर्ड है लिग्यूबिरियस, जिसका मीनिंग होता है उदास या शोकाकुल या डोलफुल। अब यहाँ से मीनिंग आया है लिग्यूबिरियस से लुगाई, तुम्हारी लुगाई लिग्यूबिरियस लगती है, यानी कि डोलफुल, उदास लगती है। ठीक है, लुबिरियस का ही हो गया। सेलिब्रियस का मतलब होता है सुस्तकार, यानी कि होलसम, सल्लू। सेलिब्रियस से मीनिंग आया सल्लू। सल्लू के साथ शिमला में हमने होलसम या सेलिब्रियस, सुस्तकार मोमेंट बिताए। सल्लू के साथ हमने बहुत मनाली में सुस्तकार मोमेंट बिताए। 21th वर्ड है अमोरफस। बिना आकार का या क्रूप, शेपलेस, अनस्ट्रक्चर्ड या फॉर्मलेस। अमोरफस से मीनिंग आया अमोर फोकस चाहिए, नहीं तो बॉडी शेपलेस हो जाएगी। भाई बॉडी पे अगर ज़्यादा फोकस नहीं करोगे तो बॉडी शेपलेस कैसे बनेगी, तो इसलिए अमोर फोकस चाहिए तो बॉडी शेपलेस हो जाएगी। 22 वर्ड है ओब्लेशन, जिसका मतलब होता है चढ़ावा या नैवेद्य, ऑफरिंग। ओब्लेशन का मीनिंग यहाँ से लिंक बनाया है ऑपरेशन सफल रहा, उसकी खुशी में सबको गिफ्ट बांटे जा रहे हैं। ओब्लेशन या ऑपरेशन, इसका लिंक बनाया ऑपरेशन सफल रहा, उसी की खुशी में सबको गिफ्ट बांटे जा रहे हैं, यानी कि ऑफरिंग किए जा रहे हैं। 23 वर्ड है रिकंडाइट, जिसका मतलब होता है गुड़, ऑब्सक्योर, लिटिल नो, एब्स्ट्रूज। लिंक आया रिकंडक्ट, जिसका मीनिंग यहाँ से निकल गया प्रोफेसर ने ये लेक्चर रिकंडक्ट किया क्योंकि हमें इस बारे में बहुत कम नोन था, यानी कि बहुत कम पता था।
रिकंडक्ट, रिकंडाइट का मतलब आया रिकंडक्ट, यानी कि गुण। 24th वर्ड है फीलियल, जिसका मतलब होता है संतनीय। दिख रहा है? दिख रहा है। फीलियल इसका मतलब संतानीय। ऑफ अ सन और अ डॉटर, जिसके पास मतलब संतान हो। इसका लिंक आया फील ऑल आर योर सन्स एंड डॉटर्स। इसका मतलब ये है फीलियल का, यानी संतानीय, जिसके पास फील सारी फीलिंग है, या फील ऑल और ऑफ योर सिस्टर, यानी कि जिसके पास अपने बच्चों की या लड़का लड़की की फीलिंग्स है, इसलिए फीलियल। फिशर, जिसका मतलब होता है दरार। क्रैक या ग्रूव, जिसका मीनिंग आया फिश सर। इस फर्नीचर में बहुत से क्रैक हैं, इसलिए फिश सर मैं नहीं दूंगा। इसका मीनिंग आया फिशर, जिसका मतलब क्रैक या ग्रूव, दरार। फीस सर, इस फर्नीचर में बहुत से क्रैक हैं, इसलिए सर मैं फीस नहीं दूंगा। तो ये हो गया आपका प्रैक्टिस सेट, टोटल 5 हो चुके हैं। थैंक यू आज के लिए, धन्यवाद।